ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ति महाग्रंथ के वाचन के बारे में तैयार किया हुआ वीडियो केवल जानकारी के लिए बनाया गया है। इस द्वारा किसी मानव या प्राणी, पशु, पंछी, जात, धर्म, वंश या संप्रदाय का अनादर करने का हेतु कतई ही नहीं है। इसमें बताई गई सारी जानकारी श्रीनाथ मस्कोबा नाथ महाराज जी ने बताई हुई सत्य जानकारी पर आधारित है। ये वीडियो नाथ भक्तों के लिए है, इसलिए इस वीडियो में दी गई जानकारी से दर्शक सहमत हो ऐसा हमारा आग्रह नहीं है। इसलिए इस बारे में किसी भी शंका का समाधान करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। धन्यवाद। अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। प्रेम मस्कोबा नाथा, जय जय श्री राजा भाऊ नाथा। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर श्रीनाथ मस्कोबानाथ प्रसन्न। ब्रह्मांडपदी श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर महाराज उर्फ राजा भाऊनाथ प्रसन्न। ओम नमः शिवाय। जय देव जय देव जय काल भैरव, जय देव जय देव जय काल भैरव। भद्र केदारनाथाला उत्पन्न झाले, काळ भैरवनाथ नामे प्रसिद्ध झाले। जय देव जय काल भैरव, जय देव जय काल भैरव। ओम भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्मांडच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन। गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 338 में हमने देखा है। उसके साथ ही इस स्थान पर हर साल श्री नाथ जी की 2 यात्रा मनाई जाती है। तब इन दोनों यात्रा में श्री हिंदू धर्म और सब दैव दैवते, ये मूल शक्ति, ये सब यात्रा में हाजिर रहते हैं और श्री नाथ जी की दोनों भी यात्रा बहुत ही आनंद से मनाई जाती है। अब भाग 339, तारीख 27 अप्रैल 98। ब्रह्मांडपदी पुण्येश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी, इस स्थान पर श्री हिंदू धर्म इनका सब विधि पूर्ण होने के बाद वो पूरब दिशा के तरफ अपना मुख करके खड़े रहे थे। तब श्री इंद्रदेव इनकी ज्योत इनके सामने रुकी हुई है और उस ज्योति ने अपना मूल रूप श्री इंद्रदेव ये धारण किया है। श्री इंद्रदेव श्री हिंदू धर्म इनके सामने ही पूरब दिशा के तरफ अपना मुख करके जमीन पर बैठक लगाकर आंखें मिटाकर ध्यानस्थ बैठे हैं। उन्होंने पूरब दिशा, पश्चिम दिशा, दक्षिण दिशा और उत्तर दिशा, ये चारों ही दिशा के तरफ अपना मुख करके ध्यानस्थ बैठे हैं और उनकी ध्यानस्थ अवस्था पूर्ण होने के बाद श्री इंद्रदेव उनके दाएं आंख में से एक ज्योत बाहर निकली है। उसके बाद बीच में के आंख में से और आखिर में दाएं आंख में से एक ज्योत बाहर निकली है और तीनों भी ज्योति एक हुई है और उस ज्योति ने पुरुष मानव
ये रूप लिया है। वो पुरुष मानव ये मकान बनाने वाला कारीगर था। उसके बाद वापस उसी प्रकार से तीनों भी आँख में से एक एक ज्योत क्रमवार बाहर निकली है और उन तीनों भी ज्योति ये एक हुई है और उसके ज्योति ने श्री मानव ये रूप लिया है। वो श्री ये मकान बनाने वाली श्री थी। उसके बाद श्री इंद्रदेव इनके तीनों भी आंखों में से क्रमवार एक एक ज्योत बाहर आई है और तीनों भी ज्योति ये एक हुई है और उसके ज्योति ने पुरुष मानव ये रूप लिया है। तो पुरुष मानव ये बढ़ई काम करने वाला कारीगर था। वापस श्री इंद्रदेव इनके तीनों भी आंखों में से क्रमवार एक एक ज्योत बाहर आई है और उस ज्योति ने और उस तीनों ही ज्योति ये एक हुई है और उस एक ज्योति ने श्री मानव ये रूप लिया है। वो श्री ये बढ़ई काम करने वाली श्री थी। श्री इंद्रदेव इन्होंने ऊपर की तरह हर एक निर्मित के समय विधि करके क्रमवार अलग अलग कला है ऐसे एक एक कारीगर पुरुष और श्री इनकी निर्मित की है। एक मकान बनाने का काम करने वाला पुरुष, गवंडी काम करने वाली स्त्री। दो बढ़ई काम करने वाला पुरुष, बढ़ई काम करने वाली स्त्री। तीन लोहार काम करने वाला पुरुष, लोहार काम करने वाली स्त्री। चार वडारी कुआं खोदने वाला, वडारी काम करने वाला पुरुष, वडारी काम करने वाली स्त्री। पांच लमानी काम करने वाला पुरुष, लामानी काम करने वाली स्त्री। 6 दर्जी कपड़े सीने वाला दर्जी पुरुष, दर्जी काम करने वाली स्त्री। 7 धोबी, धोबी का काम करने वाला पुरुष, धोबी काम करने वाली स्त्री। 8 वैद्य, डॉक्टर काम करने वाला पुरुष, वैद्य डॉक्टर इलाज करने वाली स्त्री। काव्य लेखन करने वाला पुरुष, काव्य लेखन करने वाली स्त्री। 10 वाद्य तैयार करने वाला पुरुष, वाद्य तैयार करने वाली स्त्री। 11 माली काम करने वाला पुरुष, माली काम करने वाली स्त्री। 12 धनगढ़, पालतू जानवर संभालने वाला, काम करने वाला पुरुष, धनगढ़ पालतू जानवर संभालने वाली, काम करने वाली स्त्री। 13 चप्पल तैयार करने वाला कारीगर पुरुष, चप्पल तैयार करने वाली स्त्री। 14 सुनार, सुनार काम करने वाला, गहने तैयार करने वाला कारीगर पुरुष, सुनार काम करने वाली स्त्री। 15 गुरुजी, शिक्षा मास्टर काम करने वाला पुरुष, गुरुजी शिक्षा काम करने वाली स्त्री। 16 पुजारी, देव की पूजा करने वाला पुरुष, पुजारी देव की पूजा करने वाली स्त्री। 17 पंचांग, पंचांग जानने वाला ब्राह्मण, काम करने वाला पुरुष, पंचांग जानने वाली, ब्राह्मण काम करने वाली स्त्री। स्त्री और पुरुष ये ब्राह्मण निर्माण किए हैं। 18 सैनिक काम करने वाला पुरुष, सैनिक काम करने वाली स्त्री। 19 सिपाही काम करने वाला पुरुष, सिपाही काम करने वाली स्त्री। 20 मांत्रिक, देव ऋषि काम करने वाला पुरुष, मांत्रिक देव ऋषि काम करने वाली स्त्री। 21 बिगारी, हमाली काम करने वाला पुरुष, बिगरी हमाल काम करने वाली स्त्री। 22 व्यापारी, व्यापार धंधा काम करने वाला पुरुष, व्यापारी व्यापार काम करने वाली स्त्री। 23 चित्रकार, चित्रकार चित्र निकालने वाला पुरुष, चित्रकार चित्र निकालने वाली और आकार देने वाली स्त्री। श्री इंद्रदेव इन्होंने क्रमवार इस तरह से पुरुष और स्त्री कारीगर इनकी निर्मित करने के बाद उन्होंने ज्योति का रूप धारण किया है। ज्योत वही रुकी है। श्री इंद्रदेव इन्होंने सिर्फ बाल काटने वाला नाई, मानव पुरुष और स्त्री निर्मित नहीं की है। ब्रह्मांडपति पुण्येश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर श्री इंद्रदेव इन्होंने मानव निर्मित करने का रुकवाया है, बाद में निर्मित की है। श्री शिवशंकर, श्री पार्वती माता, श्री काल भैरव, श्री वज्रेश्वरी देवी, श्री नाथ मस्कोबा नाथ और श्री राजा राम ये बैठे हैं। तब श्री हिंदू धर्म इन्होंने श्री इंद्रदेव
इन्होंने निर्माण किए हुए सब पुरुष और स्त्री मानव इन सब के धार्मिक विधि के साथ शादी समारोह यानी शादी लगाई है। तारीख 21 जुलाई 98 मंगलवार। ब्रह्मांड ये चारों ही बाजू से पूरी तरह से खाली था। उसमें एक दिव्य ज्योत ये बिजली के रूप में प्रकट हुई। वो दिव्य ज्योत बिजली यानी श्री ब्रह्मांड शक्ति ये है। उस ज्योति में से और एक ज्योत निर्माण हुई है। उनका नाम श्री विजयत्व शक्ति ऐसा है। श्री ब्रह्मांड शक्ति और श्री विजयत्व शक्ति ये दोनों ज्योति ये एक हुई है और उस एक ज्योति में से और एक दिव्य ज्योत निर्माण हुई है। वो तीसरी दिव्य ज्योत यानी श्री विजयत्व शक्ति ये है। वो तीनों भी दिव्य ज्योति ये संपूर्ण खाली ब्रह्मांड में कड़ाती हुई सब तरह घूमती रही और वो तीनों भी ज्योत ये वापस एक दूसरे में विलीन होकर तीनों भी ज्योत ये एक हुई है और उस ज्योति में से एक दिव्य ज्योत ये निर्माण हुई है और उस चौथे दिव्य ज्योति का नाम श्री मायावी शक्ति ऐसा है। ये सब चारों भी ज्योति ये ब्रह्मांड में सब तरफ बहुत समय तक घूमती रही और उन चारों ही दिव्य ज्योत ये वापस एक हुई है और उसमें से वापस एक दिव्य ज्योत निर्माण हुई है। उस एक दिव्य ज्योति का नाम श्री परमेश्वरी शक्ति ऐसा है। श्री ब्रह्मांड शक्ति, श्री विजयत्व शक्ति, श्री दिव्यत्व शक्ति, श्री मायावी शक्ति, श्री परमेश्वरी शक्ति ये पांचों ही दिव्य शक्ति ये ज्योति के रूप में संपूर्ण खाली है। ऐसे ब्रह्मांड में सब तरफ कड़ाड़ती हुई बहुत समय तक सब तरफ घूमती भ्रमण करती रहने के बाद वो पांचों ही ज्योति ये ब्रह्मांड में के वातावरण में के सबसे ऊपर का यानी अब जो नीचे से ऊपर के 12 नंबर का जो सूर्य है उस स्थान पर स्थिर होने के बाद वो पांच ही ज्योति इन्होंने श्री मानव ये रूप लिया है और उन्होंने बहुत समय तक और उन्होंने वहाँ बहुत समय तक चर्चा की है। ब्रह्मांड में के सबसे ऊपर के अब जो 12 नंबर का सूर्य है उस सूर्य के जगह पर ये पांच ज्योति इन्होंने श्री मानव ये रूप लिया है। पहली बार श्री ब्रह्मांड शक्ति इन्होंने श्री मानव रूप लिया है। उसके बाद श्री विजयत्व शक्ति, उसके बाद श्री दिव्यत्व शक्ति, उसके बाद श्री मायावी शक्ति और आखिर में श्री परमेश्वरी शक्ति इन्होंने श्री मानव ये रूप लिया है। श्री ब्रह्मांड शक्ति इनका श्री मानव रूप ये अपने जैसा ही पूर्ण मानव शरीर रूप है। उनके शरीर पर श्री चेहरा इनको अपने जैसे ही 2 आंखें हैं। दोनों आंखों को पलके और भौवे है। उनको 5 के चोट जैसा उनका नाक है। उनको अपने जैसा ही मुख, ओंठ, दांत और जुबान है। उनका मस्तक अपने जैसा ही ऊंचा और बड़ा है। उनके माथे के ऊपर अपने जैसे ही बड़े बाल है। उनको अपने जैसे ही 2 कान है और उनके कान में कुंडल नहीं है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 340 में हम देखेंगे। तारीख 27 अप्रैल 98 सोमवार। श्री ब्रह्मांड शक्ति इनका श्री मानव रूप चेहरा ये अपने जैसा ही है, लेकिन उनके चेहरे के दाढ़ी और मूछ है ये फर्क है। उनके अपने जैसे ही 2 हाथ और 2 पैर है। दोनों हाथों के और पैरों के तलवों को 5-5 उंगलियां है और हाथों के और पैरों के उंगलियों के नाखून तलवार जैसे बड़ी है। उनके पेट के ऊपर अपने जैसी एक नाभि है। उनके पीठ के ऊपर बाज के पंछी के जैसे पंखों के ऊपर 2 बड़े पंख है और पीठ पीछे मारुति की पूंछ जैसी बड़ी पूंछ है।
प्रत्यक्ष ये